गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। हम लोग कुछ प्रॉब्लम देख रहे थे आज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में किस तरह के पूछे जाने की संभावना है ना। तो एक प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे प्रॉब्लम है इफ़ A equals to दिया हुआ है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। एंड देन वेरीफाई दैट A into adjoint of A equals to, ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगेन बोला है कि फाइंड A इनवर्स किस तरह से निकालेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो हम लोग देखेंगे इसको कैलकुलेशन पार्ट जो है वो हम लोग स्किप कर देंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है वो आप लोगों को करना है अपने से, क्योंकि वही चीज़ जो है उसमें एक्यूरेसी लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्जामिनेशन में यदि हम प्रैक्टिस जो हम लोग घर में करते हैं उसके कारण एक्यूरेसी आता है कि हम जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कहीं प्लस या माइनस का मिस्टेक तो नहीं हो रहा, और वो एक्यूरेसी मोर प्रैक्टिस से ही आएगा, है ना। कुछ बच्चे अभी भी जो है वो असमंजस में है कि हमसे ये वाला टॉपिक नहीं हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं फिर भी ये टॉपिक नहीं हो रहा है। तो जो बिलो एवरेज बच्चे हैं उन लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अभी से भी कुछ नहीं है, सेलेक्टेड टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। हम नहीं होता है कि प्रतिष्ठा में प्राण नहीं देना है। जैसे मनुष्य अपनी जिन भी स्थिति या परिस्थिति को आप बदलना चाहते हैं उसे बदलने की पूरी कोशिश करें, और यदि आप उसको बदल नहीं सकते हैं तो स्वीकार कर लीजिए। सीधा सा बात है कि हम बहुत दिन से इंटीग्रेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटीग्रेशन हमसे हो ही नहीं रहा है, तो फिर उसमें माथापच्ची करने से कोई फ़ायदा है नहीं। प्रोबेबिलिटी हम बहुत दिन से कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब 1 महीना में हम बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे, तो हम वैसे टॉपिक्स को सेलेक्ट करेंगे जिससे हम क्वेश्चंस बोर्ड में बना सकें, क्योंकि हमको 33 या 27 जो भी मार्क्स आज के डेट में पासिंग मार्क्स है उसको भी देखना है, ठीक है। तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे कि किस टॉपिक से हम जो टॉपिक हमको अच्छे से समझ में आ रहा है उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे और उसी से क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करेंगे बोर्ड में, है ना। क्योंकि पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें वेरीफाई दैट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये सब ऐसा टॉपिक है जिससे हम लोग 100% है कि बोर्ड में बिलो एवरेज या एवरेज या तेज बच्चे जो भी बच्चे हैं वो सारे इस टॉपिक से क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A एक वर्ड आया है, एडजॉइंट ऑफ A, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट है उसके कोफैक्टर्स निकालेंगे C23, C31, C32 और C33, और इसका ट्रांसपोज यदि आएगा तो दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग बोलेंगे ये हो गया एडजॉइंट ऑफ A, है ना। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन पार्ट छोड़ देते हैं, तरीका तो बता चुके हैं कि एडजॉइंट कैसे हम लोग निकालते हैं। तो एडजॉइंट के लिए जैसे वो 1 का निकालेंगे तो इसको ढकेंगे 4 4 16 16 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 7 हो गया। अब ये क्या है, ये फर्स्ट 1 1 है, तो इसका सम जो है पॉजिटिव इवन है, तो इवन है तो पॉजिटिव होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 16। तो इस तरह से हम लोग एडजॉइंट जब निकालेंगे, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A यदि इसका हम लोग निकालते हैं 16 माइनस, तो
तो ये तुम्हारा हो गया 7 है ना, और 7 पॉजिटिव होगा। और उसका जब कंप्लीट हम लोग ट्रांसपोज निकालने के बाद ये एडजॉइंट है 7 - 3 फिर -3 -1 1 और 0 फिर है -1 0 1। मैं ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट करके लिख चुका हूँ, और ये कैलकुलेशन पार्ट जो है वो अपने से करने का और इसी में एक्यूरेसी लाना है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस का मिस्टेक होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तरीका तो बता चुके हैं, उसी तरीके से बनाना है। तो इस तरह से एडजॉइंट निकल गया। अब इसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए ये भी बता चुके हैं किस तरह से निकालते हैं। जैसे ये 1 हो गया, इसको ढके 16 - 9, फिर ये 3 है, -3 ले लिए, इसको ढके ये 4 - 3, तो ये हो गया 4 - 3। फिर यहाँ पर 3 ले लिए हम लोग अगेन, उसके बाद इसको ढके, तो ये कितना हो गया 3 - 4 है ना। तो ये कितना हो गया 16 9, तो यहाँ 7 हो गया। फिर यहाँ पर आएगा -3 और यहाँ पर फिर -3, तो 7 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब A जो होगा ये A इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A क्या होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब A इनवर्स, देन हम लोग बोलेंगे कि A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वी नो दैट द फार्मूला ऑफ A इनवर्स, हम लोग A इनवर्स का फार्मूला जानते हैं। तो A इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू होता है 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, इस तरह से A इनवर्स, तो 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A है ना, इस तरह से हम लोग A इनवर्स इसका निकाल लिए, तो 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 है ना। और फिर एडजॉइंट ऑफ A मतलब ये पूरा यही चीज़ आ जाएगा 7 - 3 -3 -1 1 और 0, फिर -1 0 फिर 1, ये हो गया A इनवर्स। अब वेरीफाई करना है कि A को यदि एडजॉइंट ऑफ A के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब क्या हुआ, A को एडजॉइंट ऑफ A के साथ यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। A मतलब ये पूरा आ गया 1 3 3 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A जो आया है यहाँ पर उसको लिखेंगे 7 - 3 -3 फिर -1 0 -1 फिर 1 0 फिर -1 0 और फिर 1। और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं, और डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 7 7 हो गया, फिर ये 3 1 7 7 1 × 7 3 माइनस, तो -3 हो गया, फिर 3 यहाँ पर -3, फिर अगेन इसको इसके साथ 1 3 -3 फिर +3 कट गया 0 फिर 0, ये 0 होगा। मतलब इसको कम्प्लीटली जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 7 - 6 1 1 0 0। इसी तरह से हम लोग देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये 1 7 हो गया, -4 -3, तो 7 - 7 0 हो गया, फिर ये 1 आएगा, इसको भी हम लोग काट देते हैं, ये 1 ही आएगा, फिर ये 0 हो गया, फिर 0 फिर 0 ये 1। मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, मतलब ये ऑलरेडी वेरीफाई हो गया है ना। तो इसको इस तरह के क्वेश्चंस 3 मार्क्स में पूछने की संभावना है। और फिर मैं एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिए। ओके, एक प्रॉब्लम और मैं देख रहा हूँ कि ये भी 3 या 4 मार्क्स में पूछने की संभावना है। जैसे एक प्रॉब्लम है
इफ A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -1 1, फिर -1 2 -1, फिर 1 -1 और 2, और इसमें बोला है वेरीफाई दैट, कैलकुलेशन पार्ट मैं स्किप कर दूंगा, उसको आप लोगों को करना है A³ 6A² 9A -4I इक्वल्स टू 0। और इस टाइप के प्रॉब्लम में दो चीज़ रहता है, क्या रहता है कि ये A दिया हुआ है, वेरीफाई कुछ भी रहेगा, है ना, और यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ रहेगा फाइंड A इनवर्स। यदि फाइंड A इनवर्स रहा तो डायरेक्ट हम A इनवर्स का जो फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसी में यदि बोल दे कि यूजिंग दिस रिजल्ट फाइंड A इनवर्स, देन हम लोगों को प्रोसेस दूसरा करना होगा। क्या करना होगा, तो यहाँ पर वो हम लोग देखेंगे यूजिंग दिस फाइंड A इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तरीका बता रहा हूँ, कैलकुलेशन पार्ट जो है वो आप लोग कर लीजिएगा। जैसे A³ है तो A³ का मतलब हो गया A² इंटू A। अब A² पहले निकालना होगा तो A को A के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उस तरह से A² हम लोग निकाल लेंगे। फिर A² निकल गया तो A³ भी आ जाएगा, तो पहले हम लोग A² देख लेते हैं। तो A इंटू A, फिर आएगा A³, तो ये आएगा A² इंटू A। तो ये दोनों को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A² जो है ये आएगा 6 -5 -5 -5 6, फिर -5 और 5 -5 फिर 6। ओके, यदि A³ हम लोग कर रहे हैं तो A³ जो होगा वो होगा A² इंटू A। तो ये भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ऑलरेडी बता चुके हैं, उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। इसमें A³ जो आएगा वो आएगा 22 -21 1 -21 22 -21, फिर 21 -21 और फिर 22। ये A³ आ गया, A² भी आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है, A³ 6A² 9A -4I इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सारा जो भी वैल्यूज़ है उसको हम लोग रखेंगे अभी, और उसके बाद फिर A इनवर्स हम लोग निकालेंगे। ओके, अब कैसे करते हैं, A³, तो A³ जो है उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो A³ ये 0 लाना है ना, तो सबसे पहले A³ जो है उसको यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 22 -21, फिर 21, अगेन -21, फिर 22, फिर -21, फिर 21 -21 और 22, है ना, -6 इंटू A²। तो A² में जो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है वो देखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 6 -5 -5 6, फिर -5, फिर 5 -5 और 6। ओके, और फिर 9 इंटू A। तो यदि 9 इंटू A हम लोग करते हैं तो 9A के जगह पे हम लोग जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको लिखेंगे 2 -1 1, फिर -1 2 -1। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी इधर से उधर हो गया तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो फिर पूरा प्रॉब्लम को
एक बार फिर से बनाना होगा और फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर हम लोगों को। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम से ही हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे एक बार उसको देख लेंगे कि किस तरह से हम लोग का सही है कि गलत है। अब यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं कि ये तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही है। जैसे ये 22 है, ये 36 हो गया -36, यहाँ पर कितना हो गया 18 और यहाँ पर -4, तो -36 और -4 -40 हो गया और 22 और 18 कितना हो गया 40, तो 40 - 40 कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग जब इस पूरे को ऐड करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये आ जाएगा, है ना। तो ये वेरीफाई हो गया। ये एक पार्ट हम लोग कर लिए। ये 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। तो 4 मार्क्स में तो मैक्सिमम केस बेस्ड स्टडीज़ को ही रखा गया है। तो मैट्रिसेस है तो मैट्रिसेस से तो केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चंस भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग बोला है कि यूजिंग दिस फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स हम लोगों को इसी को लेके निकालना है। कैसे निकालना है, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखते हैं किस तरह से इसको हम लोग करते हैं। जैसे जो रिजल्ट है उसको हम लोग लिखेंगे a³ 6a² 9a -4i = 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट अ रिजल्ट, एक रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि a को a इनवर्स के साथ या a इनवर्स को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है और इसका एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है ना। फिर हम लोग एक चीज़ और देख चुके हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a के साथ और फिर a को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी a के बराबर होगा। अब इसी को हम लोग यूज़ करते हैं, क्या करेंगे, a इनवर्स से ये पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स a³ 6 a इनवर्स इंटू a², 9a इंटू a इनवर्स और 4i इंटू a इनवर्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो a इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर एक a इनवर्स और a, तो ये एक i हो जाएगा, है ना। और बचा क्या, तो i² बचा। फिर एक a इनवर्स और a, तो क्या होगा i, तो ये i और फिर एक a बचा। फिर ये यहाँ पर क्या होगा, तो 9i हो जाएगा। और यहाँ पर i को a इनवर्स के साथ करेंगे तो जैसे i को a के साथ, a को i के साथ, ये a ही होगा तो ये हो जाएगा 4a इनवर्स। अगेन अभी इनवर्स नहीं आया है। अब यहाँ i को a के साथ, एक a को छोड़ देते हैं, i को a के साथ a ही रहेगा तो a और a² ही रहेगा यहाँ पर, ओके। i को a के साथ करेंगे a ही रहेगा और 9i तो ऑलरेडी है, इसको उधर ले जाते हैं, मतलब 4a इनवर्स हो गया। अब a इनवर्स यदि हम लोग करेंगे तो ये 1/4 और ये अंदर में आएगा a² - 6a प्लस 9i और ये जो है सारे को यहाँ पुट कर देंगे। a² है यहाँ पुट कर देंगे, 6a है तो 6 इंटू a का जो वैल्यू है, a जो मैट्रिक्स है वहाँ रख देंगे। फिर 9 है और 9i, मतलब i तो जानता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और सबको यहाँ पर पुट करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट a इनवर्स आ जाएगा, है ना। तो इसको पुटिंग भी कर देते हैं हम लोग, a इनवर्स, तो ये होगा 1/4 a² जो है वो क्या आया है यहाँ पर 6 - 5, फिर -5 -5 6 -5 और 5 -5 6 हो गया। फिर ये 4 जो है, ये 4 1/4 सब में है। फिर यहाँ पर 6a की जगह ये पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 2 हो गया, -1 1 -1 2 -1, फिर 1 -1 और 2, ओके। और 9i तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 9 0 0
0.09009। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा 1/4 बाहर में ही रहेगा, तो A इनवर्स इक्वल्स टू 1/4 यहाँ मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये फाइनली जो आएगा वो आएगा 3 1 -1, ये सबको जोड़ या घटाना है, 1 3 1 और -1 1 और 3। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है ये 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। तो अभी हम लोग देख लिए कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से रहेगा इस चैप्टर से, 2 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से रहेगा इस चैप्टर से, 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे इस चैप्टर से। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन या केस बेस्ड स्टडीज़ के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, तो उस पर हम लोग आगे और भी वीडियो आप लोगों के सामने लेके आएंगे। ओके, तो यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियोस पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और जो भी क्लास 11th 12th के बच्चे हैं उन लोगों से, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।